हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर बाय दीपक में। और मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का होने वाला है, जिसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया रहता है और चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से मैच करते हैं। और जो एक ऑप्शन होता है वो मैच नहीं करता है, तो वही एक ऑप्शन जो मैच नहीं करता है उसको हमको क्या करना होता है, अलग करना होता है। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उसमें बस क्या है, आप लोगों को एक चीज जो अलग होगा बाकी तीन ऑप्शन से डिफरेंट होगा, उसी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है और उसी को आंसर में अपना बताना है। ठीक है। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से भी हर एग्जाम में, चाहे कोई भी आरआरबी एनटीपीसी हो, एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, मतलब जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें रीजनिंग आता है, तो उसमें आप लोगों का ये क्लासिफिकेशन का या आड वन आउट इस नाम से भी इस चैप्टर को जानते हैं। ठीक है। हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। तो ये चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर ही बनता है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए, नंबर का सीरीज पता होना चाहिए कि आप लोग का नंबर सीरीज, क्योंकि नंबर का सीरीज दे सकता है, उसमें से एक सीरीज क्या कर देगा, बाकी 3 सीरीज के अकॉर्डिंग, मतलब 3 सीरीज सेम होंगे लेकिन चौथा सीरीज क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। या अल्फ़ाबेट का सीरीज दे सकता है कि कुछ कुछ अल्फ़ाबेट मिला के दिया रहेगा, उसमें से अलग कर देगा। या वर्ड दिया रहेगा कि कुछ वर्ड एक जैसे दिखेंगे और एक जो वर्ड है, मतलब ये कुछ वर्ड का मीनिंग एक टाइप से निकलेगा और एक वर्ड का मीनिंग अलग टाइप से निकलेगा। आपका जीएस से रिलेटेड हो सकता है, आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि देश की राजधानी वगैरह दे दी, या करेंसी दे दे और एक ऑप्शन अलग कर दे, कुछ और दे सकता है। ठीक है। या जानवरों पे बन सकता है कि 4 जानवर कुछ है अलग तरीके से, मतलब 3 जानवर अलग तरीके से हैं और एक जानवर को अलग तरीके से कर दे। तो ये बहुत सारा टाइप बनता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्लासिफिकेशन में हमको कैसे अलग करना है। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, उसी ऑप्शन को बस फाइंड आउट करना है और आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। और आपको जितना भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है। इसमें कोई बूढ़ा भाग नहीं करना है, कोई जोड़ घटाना नहीं करना है। आपको बस देखना है ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शन से अलग है, उसी ऑप्शन को हमको छाट के अलग करना। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोगों के सामने ये 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्न 4 में से 3 किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग, जो अलग है उसका चयन करना है। तो मैंने बताया कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से 3 ऑप्शन किसी न किसी तरीके से मैच करेंगे और जो चौथा ऑप्शन है वही क्या होगा, अलग होगा। तो उसी ऑप्शन को हमको फाइंड आउट करना है। इसी टाइप का इसमें क्वेश्चन बनता है। ठीक है। यहाँ देखिए, अगर मंथ आए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर मंथ का नाम आ रहा है तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि वो देखना है कि मंथ जो है उसका मतलब कितने दिनों का वो मंथ बन रहा है। देखिए यहाँ पे जो अप्रैल है ये 30 दिनों का होता है, नवंबर है वो भी 30 दिनों का होता है, और जुलाई है वो 31 दिनों का होता है, और सितंबर कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का होता है। ठीक है। तो देखा जाए तो अप्रैल, नवंबर और सितंबर ये तीनों मैच कर रहे हैं, मतलब ये तीनों एक जैसे हैं। और जो जुलाई है वो इनसे मैच नहीं कर रहा है, इनसे क्या है, डिफरेंट है ना, इनसे अलग है। ये 31 दिनों का महीना है, इसीलिए ये जो है इसके लिए, मतलब इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही बाकी 3 ऑप्शन से क्या है, अलग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जो अलग है। इन चारों में से ऐसे संख्या युग्म का हमको फाइंड आउट करना है जो 3, मतलब 3 से अलग, बाकी 3 एक जैसे ही हैं, मतलब हर किसी में एक जैसा रूल फॉलो हुआ है, लेकिन जो लास्ट है उसमें उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वही हमको देखना है। ठीक। यहाँ देखिए,
यहाँ 26 और यहाँ 62, यहाँ 72 और 27 है। ये इधर छोटा संख्या है, इधर बड़ा संख्या है, इधर बड़ा संख्या इधर छोटा संख्या, इधर छोटा संख्या इधर बड़ा संख्या, इधर छोटा संख्या इधर बड़ा संख्या। ये भी कोई फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा देखिए कि यहाँ 26 है और यहाँ 62 है, तो यहाँ देखिए 2 और 6 को अगर हम उल्टे क्रम में लिख देते कितना हो जाएगा, 6 और 2। वैसे ही 72 को उल्टे क्रम में लिखेंगे तो 2 और 7 हो जाएगा। 89 को उल्टे क्रम में 9 8 हो जाएगा। 19 को उल्टे क्रम में लिखेंगे कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, 94 है। इसका मतलब ये ऑप्शन बाकी तीनों से क्या है, अलग है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही बाकी तीन से अलग। ठीक, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करते जाना है, करते जाना है। जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे सब में तीन किसी न किसी तरह से संबंध स्थापित कर रहे होंगे और चौथा जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप से। तो देखिए आप लोगों के सामने ये दो क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसमें पहला क्या कह रहा है कि विषम विकल्प का चयन करें। अब इन चारों में से कौन सा अलग है हमको ये देखना है। ठीक है, यहाँ देखिए DW है, UE है, MN है, GT। ठीक, तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट अपोजिट, मैंने एक दूसरे के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट आता है वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि DW ये अपोजिट है, ये सही है। UE ये अपोजिट नहीं है क्योंकि E और V अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये यहाँ पे गलत है। MN ये अपोजिट में है, GT ये भी अपोजिट में, मतलब ये तीनों A C और D एक तरह से है, मतलब ये जो भी अक्षर है एक दूसरे क्या है, विपरीत अक्षर है। लेकिन यहाँ पे ये विपरीत अक्षर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी तीन ऑप्शन से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है 8 320, 11 968, 5 100, 6 108। ठीक है, अब इनमें से कुछ ना कुछ करके हमको लाना है कि ये जो भी संख्याएं हैं इनमें से तीन किसी न किसी तरह से मैच कर रही हैं और एक जो है मैच नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ये कर दें 8 का स्क्वायर इंटू 8 माइनस 3, ये आ जाएगा 64 इंटू 5, ये आपका आ जाएगा 320। वैसे इसको कर दें 11 का स्क्वायर इंटू 11 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 121 इंटू 8, ये आ जाएगा 968। वैसे यहाँ करें 5 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 2, ये कितना आएगा 50 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना आना चाहिए, कितना 100, मतलब ये अलग है। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर इंटू 6 माइनस 3, ये आ जाएगा 36 इंटू 3, तो ये आ जाएगा आपका 108। मतलब D B और A ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा। मतलब इतना तो होगा लेकिन कभी भी ये 100 नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका डिफरेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन है दिया है कि विषम का चयन करें, मतलब कौन सा अलग है उसका हमको फाइंड आउट करना है। इसमें दिया ऑप्शन नंबर ए यात्रा करना और सैर करना, बी दिया है पास दूर, सी दिया है अवलोकन देखना, डी दिया है ढोना उठाना। ठीक, यहाँ देखिए ये सब, ये यात्रा करना सैर करना ये आपस में क्या है, पर्यायवाची है, साइनोनिम्स है। पास और दूर ये आपस में क्या है, अपोजिट है ना, ये क्या है साइनोनिम, मतलब पर्यायवाची है, ये विपरीत है। ठीक, अवलोकन, अवलोकन किसी चीज को देख के ही किया जाता है, तो अवलोकन का मतलब ही होता है देखना, बिना देखे तो किसी चीज का अवलोकन करेंगे नहीं। और देखना भी क्या है, वो भी देखना ही होता है, और अवलोकन भी करना क्या होता है, देखना होता है। ये अभी आप क्या है आपस में एक जैसे। ढोना उठाना, किसी चीज को अगर ढोना है तो उसको उठाना पड़ेगा ना, उठा के ही ढोएंगे, तो ढोना या उठाना ये भी क्या है आपस में संबंधित। ठीक है, तो ये मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ए सी और डी एक जैसे मिल रहे हैं, और जो ऑप्शन नंबर बी है ये बाकी तीनों से क्या है अलग है, क्योंकि ये सब साइनोनिम है, ये भी साइनोनिम है, ये भी साइनोनिम है, मतलब पर्यायवाची है, लेकिन ये क्या है
अपोजिट। तो इसका मतलब इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन दिया है कि विषम का चयन करना माने कौन अलग है उसका हमको चयन करना है, तो यही क्या है, बाकी तीनों से अलग। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। ठीक, तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। देखिए, दिया है कि विषम का चयन करिए। ठीक है, इनमें से तीन किसी न किसी प्रकार के से एक तरह से होंगे, और एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीन से अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, रेस्तरा, रेस्तरा जानते हैं कि रेस्टोरेंट को बोला जाता है। ठीक है, और इसमें रसोइये होते हैं। सिनेमा घर, यहाँ पे फिल्में दिया हुआ है। अस्पताल, चिकित्सक दिया हुआ है। विद्यालय, शिक्षक दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए कि अगर रेस्टोरेंट में रसोइये क्या करते हैं, काम करते हैं। अस्पताल में चिकित्सक क्या करते हैं, काम करते हैं, डॉक्टर। ठीक है, विद्यालय में शिक्षक भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन सिनेमा घर, जो जहाँ पे मूवी देखा जाता है, वहाँ पे फिल्में क्या काम करती हैं, नहीं, फिल्में तो चलाई जाती है ना सिनेमा घर में, तो फिल्में तो काम करती नहीं है। और बाकी ये जो दिया है रसोइये, चिकित्सक और शिक्षक, ये विद्यालय, अस्पताल और रेस्तरां में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, लेकिन फिल्में सिनेमा घर में काम नहीं करती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि हमको विषम का चुनाव करना है। विषम मतलब जो अलग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही आपको भी जितने भी क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से बस एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी तीन से डिफरेंट लग रहा होगा, उसी ऑप्शन को हमको चूज करना है और वही आपके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो देखिए, आप लोग के सामने ये दो क्वेश्चन और हैं। इसमें भी क्या करना है, डिफरेंट को चूज करना है, और इसमें भी डिफरेंट को चूज करना है। ठीक है, यहाँ देखिए, JIGQ है, WVTD है, KLNP है, SRPH है। और इसमें देखना है कि तीन ऑप्शन कैसे जो है, तीन ऑप्शन में एक ही रूल फॉलो हो रहा होगा और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अलग रूल फॉलो होगा, तो वही हमको अलग वाले को पहचान करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, J और Q ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक, इसमें देखिए D और W में दोनों क्या है, अपोजिट है। K और P दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक, S और H दोनों क्या है, अपोजिट है। तो किनारे किनारे वाला देखा जाता है, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला, अगर I से हमको G जाना है तो -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, I से हम G चले जाएंगे। V और T में अगर -2 कर दें, ये भी क्या कर देंगे, T पे चले जाएंगे। अब यल से यन जाना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा, तब जाके यल से यन जाए। R और P पर जाना है तो इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया संबंध। अब यहाँ पे देखिए, अपोजिट 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 अपोजिट, सब में तो अपोजिट है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसमें -2 है, इसमें -2, इसमें +2 है, इसमें -2 है, मतलब बाकी सब में -2 है और एक में क्या है, +2 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, बाकी तीन से अलग है ना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ठीक, अगले क्वेश्चन में देखिए, दिया है कि असंगत का चयन करें। इसमें कह रहा है SVXY, PSUV, GTHS, NQST। ठीक, तो यस से अगर हम भी की तरफ चलें तो +3 करेंगे तो भी आ जाएगा। भी से अगर x की तरफ चलें तो +2 करेंगे तो x आ जाएगा। x से अगर y की तरफ चले तो हम +1 करेंगे तो x से y हो जाएगा। मतलब पहले +3 करना है फिर +2 +1। देखिए क्या यही हो रहा है यहाँ पे, तो P में +3 करेंगे तो PQRS, तो यस आ गया। यस में +2 करेंगे तो STU। ठीक है, U में +1 करेंगे तो भी। ठीक, यहाँ देखिए, G से अगर हमको T जाना है, G से T, ये देखिए इनमें कितने ज़्यादा का डिफरेंस है। +3 करेंगे तो G से T आएगा, नहीं जाएगा। अगर G में +3 करें तो G के पास क्या होता है, H I और J, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए था,
जे आना चाहिए था, लेकिन आर कितना रहा है, टी आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एन से अगर +3 करें तो क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू से +2 करें तो यस, यस से +1 करें तो टी। मतलब इन तीनों में एक रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, अलग रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि जी से टी जाना है, फिर टी से एच मतलब माइनस की तरफ जाएंगे, फिर एच से एच फिर प्लस करके जाएंगे, तो इसमें अलग रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, इसके लिए विषम है, मतलब ये ऑप्शन बाकी तीन से क्या है, डिफरेंट है, यही अलग है, इसीलिए आपका यही आंसर हो जाए। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप लोग के सामने ये दो क्वेश्चन और है, इसमें भी क्या करना है, अलग एक ऑप्शन को पहचान करना है जो बाकी तीन से अलग है। ठीक है, यहाँ देखिए 20:11 है, 6:4 है, 15:9 है और 12:7। ठीक, तो इसमें हमको कैसे संबंध स्थापित करना है, देखना है कि क्या इसमें रूल फॉलो हो रहा है। तो एक को देख के दूसरे को हमको लाना है, एक को देख के दूसरे को लाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 20 है, 20 का अगर गुणा 2 कर दें, ठीक है, 20 का गुणा 2, ये कितना आ जाएगा, सॉरी 20 का नहीं, 40 से अधिक हो जाएगा, 11 करिए, 11 का गुणा 2 करिए, क्योंकि 11 का दुगुना किया जाएगा तो 20 के आसपास आएगा, मतलब 22 आएगा। अब इसमें से -2 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इससे हो सकता है। अब देखेंगे क्या वही रूल यहाँ फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ 4 लेना है, क्योंकि 4 से 6 जाएंगे तो 4 का गुणा अगर 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसमें से -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब इसमें भी ये रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ देखिए 9 से 15 की तरफ जाएंगे तो 9 का गुणा 2 करेंगे कितना आएगा, 18, और 18 में से 2 अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 16 आएगा, लेकिन आना चाहिए कितना, 15, मतलब यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ देखेंगे 7 का गुणा 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14, इसमें से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 12, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये जो है ये गलत, मतलब ये इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, बाकी तीनों एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका रूल का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही बाकी तीनों से अलग है। ठीक, ये रहा। अगला देखिए कह रहा है कि विषम का चयन करें, 36 13 7 16 9 5 72 16 8 1 3 2, ये ऐसा त्रिक दिया हुआ है, मतलब 3 नंबरों का समूह दिया हुआ है। अब इनमें से किस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं, यही हमको फाइंड आउट करना है, और कौन इसमें संबंधित नहीं है उसको चूज करके हमको सही कर देना है। ठीक, तो इसमें देखिए अगर देखा जाए तो हमको 13 और 7 से अगर हम 36 चले जाएं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, 13 में से 7 को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब उसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 13 में से 7 को माइनस किए 6 आ गया, उसका स्क्वायर किए तो 36 आ गया। देखेंगे क्या वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या कर सकते हैं, नहीं इन दोनों को देखना है कि 9 में से 5 को माइनस करिए तो आ जाएगा 4, उसका स्क्वायर करिए तो आ जाएगा, स्क्वायर से कर दे कितना आ जाएगा, 16, मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ देखिए 16 में से 8 को माइनस करिए, ये कितना आ जाएगा, 8, इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, 64, ये मतलब सही नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 में से 2 को माइनस करिए तो आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ए बी और डी तीनों सही है, लेकिन सी ऑप्शन जो है ये अलग रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, मतलब यही एक ऐसा ऑप्शन है जो बाकी तीनों से अलग है। ठीक, तो ये रहे कुछ क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन इस पे बहुत सारे बहुत टाइप से बन सकते हैं, तो बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मतलब एक वीडियो और आप लोगों का इस चैप्टर से बनेगा, उसके बाद से ये चैप्टर आप लोग का समाप्त हो जाएगा, फिर आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, उसमें कुछ देश उसके नाम भी आ सकते हैं, अदर भी चीज़ें आ सकती हैं, उस सारा मैं अगले वीडियो में करा दूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है।
धन्यवाद, बाय।